दोस्तों साथियों, आज हम आपको पाकिस्तान की एक घटना लेकर के आए हैं। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि शरीयत का कानून तो नहीं लागू है, लेकिन इस्लामीकरण का पूरा जो है जोर होता है। और वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में शरीयत का कानून लागू हो। और इसमें इस समय चाहे टिकटॉकर हों या यूट्यूबर हों, वो पाकिस्तान के कुछ संवेदनशील मुद्दों को भी धीरे धीरे करके उठाया करते हैं और मानवीय मुद्दों को भी वो उठाते हैं। दोस्तों साथियों, मैं हूं शिव भारती पासी, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती। और हम जानते हैं कि लोग इस उम्र में आराम करते हैं, हम भी आराम ही करते हैं, आप लोगों के बीच में आकर के अपने मन की बातों को कहते हैं। और हम आज ये घटना लेकर के आए हैं तो मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया कि लड़कियों की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में किस हद तक आदमी नीचे गिर सकता है और उनकी आज़ादी को किस तरह से रौंद सकता है, किस तरह से उनको मटिया मेट कर सकता है। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, इस विषय में आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। आज हम एक टिकटॉक की स्टार की बात करेंगे, सना यूसुफ की। और वो बेचारी भी 17 साल की थी। और आप जानते हो टिकटॉक पर जो है बच्चों की उमंगें होती हैं, जीने की ललक होती है, आसमान में उड़ने की भी ललक होती है। और न जाने ज़िंदगी में कितने उमंगें वो मन में संजोए रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियों को किस तरह से रौंद दिया जाता है, हम उसका जो है एक दो उदाहरण आपको पेश करेंगे। ऐसे ही एक 15 वर्षीय लड़की थी। देखिए, गांव की लड़कियां 15 साल में तो कुछ नहीं, लेकिन जो परिवार संपन्न है उनके छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से कितना खेलते हैं और कितना उसमें रच बस जाते हैं, ये सभी को मालूम है। और सभी के घरों में बच्चों की ज़िंदगी से आप भली भांति परिचित होंगे। और उस जो 15 साल की लड़की जो टिकटॉक पर दिखाई पड़ी, तो सबसे पहले तो जो है, अब पता नहीं उसके, हो सकता माँ बाप ने समझाया हो कि बेटा ये टिकटॉक पर जो है आप उल्टा सीधा सीन डालती हैं, जुल्फ़ें लहराती हैं और छोटी उम्र में भी जवानी का एहसास कराती हैं, या इस तरह से एक्टिंग करती हैं, कैमरे के सामने आप जो है बोलती हैं, भले वो चाहे मोबाइल के कैमरे के सामने बोलती हों, ये बात पसंद नहीं। हो सकता लड़की ना मानी हो। और ये बात उनको इस्लाम, अब हम क्या कहें इस्लाम के विषय में कि इस्लाम क्या चीज़ है। क्यों आज पूरी दुनिया में इस्लाम पूरी दुनिया के निशाने पर है। तो 200 साथियों, उस 15 साल की लड़की को उसके पिता ने और उसके सगे मामा ने दोनों मिल करके मार डाला था। और वैसी ही घटना जो है अगाहे बगाहे इधर उधर देखने को मिलती हैं, लेकिन तमाम बातें जो है पेपर में नहीं आ पाती, मीडिया में नहीं आ पाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सना यूसुफ हैं, वो भी टिकटॉकर थी। टिकटॉक पर जो है अपना रील बना करके डाला करती थी और ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गई थी। टिकटॉक के स्टार सना यूसुफ की गोली मार करके हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिसने गोली मारी वो हो सकता है उसका प्रेमी हो। प्रेमी का मतलब यह है कि वो प्रेम करता हो
या प्यार करता हो और बीच बीच में वो कहता हो कि ये जो आप करती हैं न करें, क्योंकि लड़की उससे बातचीत यदा कदा करती थी, क्योंकि जिस दिन उसको गोली मारी गई है उस दिन वो घर के बाहर उस व्यक्ति से बातचीत कर रही थी। और यहाँ हम ये बात नहीं कहेंगे कि वो 17 साल की लड़की थी सना यूसुफ। वो आदमी कितने साल का था आप तो जानते हैं कि कुछ आदमी होते हैं चाहे 80 साल के हों, चाहे 90 साल के हों, चाहे 100 साल के हों, और वो जो है किशोरी के साथ मौज मस्ती लेना उनका अपना धर्म समझते हैं। ये किसी भी धर्म का मामला है इसमें, लेकिन खासकर इस्लाम का तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से जो है ये सेक्स के पीछे भागते हैं। और यही एक कारण है कि इनका जो जिहाद होता है, जिहाद, वो 72 हूरों के चक्कर में बने रहते हैं, जिनके आंखें नहीं हैं, आंखें फूटी हैं, आंखें अंधरी हैं, दांत नहीं हैं, बिल्कुल जैसे बिज्जू ने उनका चेहरा नोच लिया हो, इस तरह से चेहरे वाले भी जो है मारे खुशी के मारे मगन रहते हैं कि काश हम जिहाद करें और 72 हूरों के पास पहुँचें, और वो भी 130 फुट 135 फुट के पास। तो दोस्तों साथियों, ये जो है मूर्खता की तो इसकी कोई सीमा नहीं। जो मूर्खता की एक आखिरी हद होती है उसको ये लोग पार कर चुके हैं 72 हूरों को लेकर के। आप ज़रा सोचें कि 130 फुट 135 फुट की हूर जो जन्नत में होंगी तो उनके टांगों के बीच में जो तलैया होगी तो उसमें क्या करेंगे जा करके, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट के होंगे, पौने 6 फुट के होंगे, 5 फुट के होंगे, 4 फुट के होंगे, या 6 फुट के होंगे, 6.5 फुट के होंगे। लेकिन इनकी ये समझ में नहीं आता, बस वो 72 हूरों के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्ला मौलवी लोग उनको इतना उकसाते रहते हैं, उनको भड़काते रहते हैं जिहाद की तरफ, कि अगर जिहाद करते हुए मारे जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 हूरें तुम्हारा इंतजार करेगी। एक तुम्हारे हटेगी, दूसरा जो है हाथ रखेगी, जब पलट कर देखोगे तो क्या कमाल की बात, क्या नूर टपक रहा होगा। और यहाँ आप जल्दी फारिग हो जाते हैं, जन्नत में आप जल्दी फारिग नहीं होगे, जो चाहोगे वो करोगे, हर चीज़ जन्नत में उपलब्ध होगी। तो इस तरह से ये मूर्ख लोग अपना दिमाग के इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये बात आ जाती है सना यूसुफ की। तो ये मामला है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 17 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉक स्टार सना यूसुफ। बहुत ज़्यादा मशहूर थी, उस टिकटॉक इसको स्टार माना जाता था। राजधानी KG 13 सेक्टर में उनके घर के अंदर गोली मार करके हत्या कर दी गई। आप ज़रा सोचिएगा, वो लड़की थोड़ी देर पहले जो है कुछ लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति जो है एक सुबह बात कर रहा था घर के दरवाजे पर, तो इसका मतलब है लड़की से वो बातचीत कर रहा होगा। हो सकता है कि या एक जहादी मानसिकता के हो कि ये जो है अपनी सूरत, अपनी जवानी, अपनी अंगड़ाई, अपनी जुल्फ़ें टिकटॉक पर लहराती होगी, लोग इसके दीवाने होंगे और ये इस्लाम के लिए ख़तरा है, और लड़की नहीं मानती होगी। या हो सकता है कि ऐसी बात न कहता हो, दूसरे के अप्रत्यक्ष रूप में कहता हो कि ऐसा है कि लोग बुरा मानते हैं, आप ऐसा क्यों बनाती हो, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो वो लड़की कहती होगी कि नहीं, हम करते हैं, हमको टिकटॉक पर अच्छा लगता है, इससे दूसरी दुनिया जलती है तो जलने दो, क्यों, नए युग की लड़कियां हैं, आप कितना आप उनको पर्दे में रखोगे। जैसे कि अभी ईरान में तो आप देख ही रहे हैं, एक लड़की जो है अंतरंग कपड़ों में जो है कॉलेज ग्राउंड में इधर उधर विरोध के तौर पर दिखाई पड़ी, जहाँ की मतलब सारी लड़कियां जो है ऊपर से नीचे तक नकाब में ढकी रहती हैं, बुर्के में ढकी रहती हैं, और वो लड़की ब्रा और कच्छी में जो है चहलकदमी करते दिखाई पड़ी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हमें कोई सूचना नहीं मिली कि उसकी क्या बात हुई या उसे मार दिया गया। और एक लट निकली थी जिसके पीछे पूरे ईरान में जो है बवाल मच गया था। लोग इस्लाम यानी वहाँ 75% जो है मस्जिदों में लोग नमाज अदा नहीं करने जा रहे हैं, सब नास्तिक की तरफ बढ़ रहे हैं, कि दूसरे धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ये जो सना यूसुफ है उसकी गलती ये थी कि वो शायद परिवार की संपन्न होगी तभी ये ऐसा कर रही होगी, और नहीं तो नमक रोटी के चक्कर में जो है खुद वो परेशान होती। उसके माँ बाप नमक रोटी जुगाड़ में करते तो वो टिकटॉकर कैसे बनती, कैसे टिकटॉक की वो स्टार सना यूसुफ के नाम से मशहूर होती।
और उसकी ज़िंदगी जिहादी लोगों ने जो है 17 साल की उम्र में रोक दी। भाई पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, संदिग्ध व्यक्ति को। अब कहाँ तक, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी तो जिहादी मानसिकता रखती है। हो सकता है पकड़ा हो लोगों दिखाने के सिलसिले मीडिया में दिखाने के लिए, और उसके बाद उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग ये तो चाहते हैं कि हम लड़कियों को कैसे नंगा करें, कैसे क्या करें, कैसे उपभोग करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने अंग प्रदर्शन करें। जो भी करना है हम लोगों के बीच में करें, हमारे अंदर करें, हमारे बिस्तर पर करें। तो दोस्तों साथियों, इस तरह से अब अज्ञात अगर कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सना यूसुफ को गोली जो है बिल्कुल करीब से मारी गई, और इसका मतलब यह है कि लड़की ज़रा समझ भी नहीं पाई, और वो बातचीत कर रहा होगा या कोई इस तरह की बात कर रहा हो, आत्मीयतापन से बात करता होगा, और पिस्तौल निकाला भी होगा, तो लड़की को ये एहसास नहीं हुआ होगा, और इधर उधर कहीं सफाई कर रहा, कहीं हाथ मार रहा, कहीं ये कर रहा, कहीं वो सीन तान रहा, ऐसा हंसी ठिठोली में करते करते, और उसने ठाक से गोली मार दी हो, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो नज़दीक से गोली मारी गई है। तो दोस्तों साथियों, जैसे कि ये मामला जो है आपको बताया कि ये इस्लामाबाद का मैटर है, और ये जो अभी हमने आपको चर्चा में बताया था कि क्वेटा में 15 वर्षीय लड़की को उसके पिता और मामा ने गोली मार करके हत्या कर दी थी, क्योंकि वो टिकटॉक पर दिखाई पड़ रही थी। अब ये पाकिस्तान की नई जनरेशन या तो जो है बुर्का पहन करके अंदर रखे, सारे जो है शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। भाई ये मुल्ला मौलवी चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि ये सब गंवार के गंवार बने रहें, और अगर हम ये कह दें कि जो जन्नत की हूर है इस समुंदर में थूक दे तो वो सारा पानी मीठा हो जाएगा, तो ऐसे गधेपन की इतनी मूर्खता, इतनी निर्लज्जता, इतनी मतलब क्या कहें इसको, ऐसे मूर्खों की जमात, और उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं ये लोग। तो दोस्तों साथियों, आज बड़े दुख के साथ उस सना यूसुफ के मौत पर हमको ये वीडियो बनाने पर विवश होना पड़ा। अब पाकिस्तान की लड़कियों को चाहिए, चाहे वो अपने देश में रहें तो कैसे रहेंगी ये उनका निर्णय है, लेकिन इसके साथ ही अगर वो ये चाहती हैं कि हमें दूसरी लड़कियों की तरफ, दूसरे दुनिया की लड़कियों की तरफ जीना है, तो उनको पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। इस मामले में आप किसी भी देश में जाएं जहां आपको अच्छा लगता हो, लेकिन जाएं तो जाएं अगर आपकी आर्थिक स्थिति हो तो जब ही जा पाएंगी। और वैसे भी भारत देश के युवा जो है चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान लड़कियां आएँ, लेकिन अब पाकिस्तान लड़कियां आ जाएंगी तो यहाँ की लड़कियां क्या करेंगी, ये समस्याएं दोनों तरफ बनी हुई हैं। लेकिन आज़ादी की सांस लेना है तो आप लड़कियों को ही, नए युवकों को ही, जैसे कि अभी मोदी जी ने भी हमारे देश में कहा कि वहाँ के युवा लोगों को आगे आना चाहिए और देश को संभालने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं सुधरते हो तो फिर हमारी तो गोली है ही है, क्योंकि ये जिहाद इसलिए करते हैं कि इनके पास 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 बीबियाँ होती हैं, एक के बीच भी जितनी वो बच्चा पैदा करने की उसमें क्षमता है, बिल्कुल 100 तर बच्चा पैदा कर देती हैं। अरे 100-200 एक बीबी, एक आध परिवार का मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। लड़का अगर जिहाद करता है तो माँ बाप को भी उसका जो है कुछ न कुछ तो फ़ायदा मिलना ही चाहिए। हो सकता है उसको इसी बहाने उसको जन्नत मिल जाए कि उसको लड़का है। और मुल्ला मौलवियों की अपनी खेती करनी है, लोगों को चूतिया बनाना है, और विज्ञान नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और पाकिस्तान की धूर्तता के सिलसिले में तो सब जग जाहिर ही है। ये मुस्लिम लोग दूसरे की बहन बेटियों को किस नज़र से देखते हैं, और अपनी बहन बेटियों को किस तरह से पर्दे में रखना चाहते हैं कि वो जो है पर्दे पर भी कोई उनको जो है कम कपड़ों में न देख पाए, उनके यौनांगों को न देख पाए। ये उनकी मानसिकता है। लेकिन
कुछ पश्चिमी देश भी जो है इन आतंकवादी विचारधारा के लोगों की तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको नुकसान होगा। बताइए, आज फ्रांस में जो है जिहादी लोग कितना सर उठाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि कहीं फ्रांस जो है मुस्लिम राष्ट्र न हो जाए। एक चाइना ही ऐसा देश है, एक इजरायली ऐसा देश है जो सबको ठोंक ठाक करके बराबर किए हुए है। और आज दुनिया को इन जिहादियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, चाहे जहां हो इनको सीधे गोली मारने का आदेश होना चाहिए। इस पर किसी तरह का कोई मुकदमाबाजी, कोई रिपोर्ट, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। इनको कुत्ते की तरह जो है फेंक देना चाहिए, तो चील कौवे खाएं इनको। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।